गाइस, जब भी आपके सामने किंगफिशर ब्रांड का नेम आता है तो सबसे पहले आपके माइंड में या तो किंगफिशर बियर या किंगफिशर एयरलाइंस का थॉट आता है। बट डू यू नो किंगफिशर क्यों फेल हुआ? आखिर क्यों ऐसी नौबत आई कि विजय माल्या को इंडिया को छोड़ के लंदन भागना पड़ा? और तो और विजय माल्या का नाम एक टाइम पे वर्ल्ड के टॉप 40 बिलियनर्स की लिस्ट में आता था। बट आखिर क्यों किंगफिशर फेल हुई? गाइस, किंगफिशर कंपनी की चाहे आप एयरलाइंस की बात करो चाहे आप बियर की, दोनों ही मार्केट में बहुत तगड़ी ब्रांड वैल्यू रखती है। तो चलो आज देखते हैं कि क्या है किंगफिशर के फेल होने का राज। सो व्हाई डज अ 5.54 बिलियन इवैल्यूएशन कंपनी फेल विद ह्यूज लॉसेस? दोस्तों, किंगफिशर ब्रांड को सबसे पहले साल 1857 को यूनाइटेड ब्रेवरीज ग्रुप ने बनाया था, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड कंपनी थी। बट दिस कंपनी वाज रीलॉन्च इन 1978 बाय विजय माल्या, जो कि चेयरमैन थे यूबी ग्रुप के। बट दोस्तों, किंगफिशर की ब्रांड की वैल्यू और उसकी मार्केटिंग बनी उसकी बियर की वजह से। एंड डिड यू नो, जब किंगफिशर अपनी बियर लेके मार्केट में आई तब ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि एकदम ही 50 कंट्रीज में ये बियर फैल गई। बिकॉज किंगफिशर बियर्स इज ब्रूड यूजिंग हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स विच गिव्स इट अ स्मूथ एंड रिफ्रेशिंग टेस्ट। चलो अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं किंगफिशर की एयरलाइंस पे। तो गाइस, किंगफिशर एयरलाइंस को इस्टेब्लिश किया गया साल 2003 को, और इसको क्रिएट करने वाले भी विजय माल्या ही थे। और किंगफिशर ने अपने कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किए 9 मई 2005 में विद अ फ्लीट ऑफ 4 एयरबस ऑपरेटिंग अ फ्लाइट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। और इस एयरलाइंस ने 2008 में अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किए बाय कनेक्टिंग अ एयरलाइंस थ्रू बैंगलोर टू लंदन। और गाइस, किंगफिशर एयरलाइंस को भी बहुत ही जल्दी सक्सेस मिली एंड इट क्विकली बिकम वन ऑफ द लीडिंग एयरलाइन इन इंडिया। एंड गाइस, किंगफिशर एयरलाइन की सर्विस इतनी ज़्यादा लग्जरियस और कंफर्टेबल थी कि इसमें एक 5 स्टार होटल वाला अरेंजमेंट था, जिसके लिए विजय माल्या ने बहुत ज़्यादा डेप लिया था। और कस्टमर भी इतनी ज़्यादा लग्जरियस सर्विस की वजह से इतने ज़्यादा अट्रैक्ट थे कि किंगफिशर ने उस टाइम पे इंडिया में 25% का एयरलाइन सर्विस मॉडल कैप्चर कर लिया था। लेकिन 2011 में किंगफिशर एयरलाइंस को कुछ डिफिकल्टी का सामना भी करना पड़ा। चलिए जानते हैं आखिर क्या थे किंगफिशर के सामने वो चैलेंजेस। नंबर 1, राइजिंग फ्यूलिंग कॉस्ट। दोस्तों, किंगफिशर के जेट फ्यूल 2011 में बहुत ही ज़्यादा राइज हो गया था, विच पुट अ सिग्निफिकेंट स्ट्रेन ऑन द एयरलाइंस फाइनेंस। नंबर 2, कंपटीशन फ्रॉम अदर एयरलाइंस। 2011 में एयर इंडिया और जेट एयरवेज ने किंगफिशर की एयरवेज को बहुत ही ज़्यादा टक्कर दी मार्केट में। नंबर 3, ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन। इसकी वजह से किंगफिशर की एयर ट्रैवल सर्विस बहुत ही ज़्यादा लो और किंगफिशर का ग्लोबल सर्विस एक्सपोजर भी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। नंबर 4, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। दोस्तों, किंगफिशर का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट इतना ज़्यादा पुअर था कि ना तो ये अपनी कॉस्ट कंट्रोल कर पा रहे थे और साथ ही में इनका मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़्यादा पुअर था, जिस वजह से ही इतने ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस इन्हें उठाने पड़े। सो गाइस, दीज आर द मेजर सेटबैक्स टू फेस फाइनेंशियल लॉसेस इन किंगफिशर। और दोस्तों, किंगफिशर कंपनी के पूरे यूरोप में लगभग 1370 से भी ज़्यादा स्टोर मौजूद हैं। और किंगफिशर का फ्यूचर प्लान 2025 तक लिकर इंडस्ट्री में 25% की ई कॉमर्स मार्केट कैप्चर करने का है। दोस्तों, विजय माल्या को ये बिजनेस अपने फादर विट्ठल माल्या से विरासत में मिला था, मगर विट्ठल माल्या का बिजनेस करने का तरीका ट्रेडिशनल माइंडसेट पे बेस्ड था और वो कभी भी एविएशन एयरलाइन बिजनेस मॉडल में इंटरेस्टेड नहीं थे। बट हिज सन विजय माल्या इज़ अ रिस्क टेकर पर्सन एंड हिज बिजनेस थिंकिंग इज़ वेरी कंजर्वेटिव। और गाइस, विजय माल्या का फर्स्ट बिजनेस था बिजनेस वेंचर का, जो उन्होंने शुरू किया था 1983 में। और ये बिजनेस उन्होंने बिना अपने फादर के कंसिडरेशन के किया। और गाइस, क्या आप लोग जानते हो कि विजय माल्या जब किंगफिशर कंपनी को ओन करते थे तभी उन्होंने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की कंपनी को खरीदा था। और ये था किंगफिशर के ग्रोथ के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट सोर्स। किंगफिशर ने अपने ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट को शुरू किया टीवी ब्रॉडकास्ट से। और गाइस, किंगफिशर हर साल अपने ब्रांड के लिए लगभग 130 मिलियन यूएस डॉलर्स मीन्स 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का अमाउंट स्पेंड करती है। चलो अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं किंगफिशर की स्टॉक मार्केट हिस्ट्री पे। तो गाइस, किंगफिशर स्टॉक मार्केट में 2005 को लिस्ट हुई थी और कंपनी ने अपने सारे शेयर प्रीमियम के जरिए इशू किए थे। और आज भी ये कंपनी लिस्टेड है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। दोस्तों, 2016 में डिएगो, जो कि लिकर इंडस्ट्री की एक बहुत फेमस कंपनी है, उसने किंगफिशर को एक्वायर कर लिया क्योंकि किंगफिशर को शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉसेज उठाने पड़े और किंगफिशर के शेयर की वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा गिर गई थी। तो गाइस, किंगफिशर ने अपनी इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं। तो इफ़ यू रियली लाइक दिस इन्फॉर्मेशन, डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।